डियर स्टूडेंट्स, मैं तद्भव उपसर्गों के विषय में पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह से तद्भव उपसर्गों का प्रयोग मूल शब्दों के साथ किया जाता है। अगला उपसर्ग है अव। अव उपसर्ग का अर्थ होता है बिना अर्थ में या हीन अर्थ में। इस तरह से यदि हम मूल शब्द में अव उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है अवमूल्यन। इसी तरह से काश मूल शब्द में यदि अव उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अवकाश। इसी तरह से लोकन मूल शब्द में यदि अव उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अवलोकन। इसी तरह से चेतन मूल शब्द में यदि अव उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अवचेतन। इस तरह से अव उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्द बनाए गए हैं। अगला उपसर्ग है बिन। बिन उपसर्ग का प्रयोग बिना या नहीं अर्थ में किया जाता है। जैसे यदि हम समझे मूल शब्द के प्रारंभ में बिन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है बिन समझे। इसी तरह से खाया मूल शब्द में यदि हम बिन उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है बिन खाया। इसी तरह से देखे मूल शब्द में यदि बिन उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है बिन देखे। इस तरह से बिन उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है। अगला उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग का अर्थ होता है कमी या निषेध या अभाव अर्थ में। इस तरह से पढ़ मूल शब्द में यदि अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अनपढ़। इसी तरह से बन मूल शब्द में यदि अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अनवन। इसी तरह से सुना शब्द में यदि अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अनसुना। यदि हमें उपसर्ग युक्त शब्द को अलग अलग करना है तो हम उपसर्ग को अलग करते हैं और मूल शब्द को अलग करते हैं। यदि अनपढ़ शब्द में उपसर्ग पूछा जाए तो आप अन उपसर्ग अलग करेंगे और पढ़ शब्द अलग करेंगे। इस तरह से अन प्लस पढ़ बराबर अनपढ़ होगा। अगला उपसर्ग है ति। ति उपसर्ग का अर्थ होता है तीन। ति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए गए हैं कड़ी। मूल शब्द में यदि ति उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है तिकड़ी। इसी तरह से कोना शब्द में यदि ति उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है तिकोना। यदि पाई मूल शब्द में ति उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है तिपाई। इस तरह से रंगा मूल शब्द में यदि ति उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है तिरंगा। इस तरह से ति उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है। अगला उपसर्ग है चौ। चौ का अर्थ होता है चार। यदि पाया मूल शब्द में चौ उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है चौपाया। रहा मूल शब्द में यदि चौ उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है चौराहा। पाई मूल शब्द में यदि चौ उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है चौपाई। इसी तरह से खट मूल शब्द में यदि चौ उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है चौखट। इस तरह से चौ उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्द बनाए गए हैं। अगला उपसर्ग है उन। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम। जैसे 40 मूल शब्द में यदि उन उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है 39। 39 का अर्थ होता है 40 में एक कम। इसी तरह से नासी मूल शब्द में यदि उन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन जाता है 79। इसी तरह से 60 मूल शब्द में उन उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है 59। इस तरह से उन उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है। अगला शब्द है उपसर्ग अध। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। अध उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बने हैं। यदि खुला शब्द में अध उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अध खुला। इसी तरह से खिला मूल शब्द में यदि अध उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो नया शब्द बनता है अध खिला। इसी तरह से मरा
मूल शब्द में यदि अध उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो नया शब्द बनता है अधमरा। इसी तरह से अध उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है। अगला उपसर्ग है नी। नी उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, रहित, कमी या निषेध अर्थ में। इस तरह से नी उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनता है ठल्ला। मूल शब्द में यदि नी उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है निठल्ला। नी प्लस कंपा बराबर निकंपा, नी प्लस कृष्ट बराबर निकृष्ट। इस तरह से नी उपसर्ग जोड़ करके विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है। इस तरह से मैंने आपको तद्भव उपसर्गों के विषय में पढ़ाया कि किस तरह से तद्भव उपसर्गों का प्रयोग मूल शब्द में किया जाता है और मूल शब्द में प्रयोग होकर के किस तरह से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आगत उपसर्ग कौन से होते हैं।